हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। स्वागत है जी सभी का आपके चैनल ततला रिएक्ट के ऊपर। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं गाइस, वो क्या है वो बताओ। इंडिया फर्स्ट 7 किलोमीटर अंडरसी टनल। तो जी टनल देखने से पहले आपको अपना इंट्रो करवा दूं। मैं हूं सजाद ततला, मेरे साथ है मैडम अमरीन एंड जलपरी। ये है जलपरी, ये ना जलपरी, ये जलपरी है। ओके चलें जी, देखते हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अंडर सी टनल। तो देखें। यस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, रहना है आपने हमारे साथ। 7 किलोमीटर अंडर सी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में अपने देश की जो पहली बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है भाई, उसी का काम हम और आप देख रहे हैं। लास्ट अपडेट में आपको दिखाया था कि मुंबई के अंदर जो जमीन से 100 फीट नीचे बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनने वाला है, उस पर कितना कुछ काम हुआ है। और इस बार जो ये मैं सीरीज कवर कर रहा हूँ, ये जो पूरा 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है ना, इस पूरे हिस्से पे काम दिखाऊंगा और इसके अंदर आने वाले हर एक स्टेशन पे, मतलब मुंबई से स्टार्ट करके हम और आप अहमदाबाद तक जाएंगे और इसके बीच में बन रहे सारे ये जो स्टेशन है, इन सभी का काम देखेंगे। चाहे मुंबई का हो, थाने का हो, विरार हो, बिलीमोरा हो, सूरत हो, या फिर भरूच हो, वडोदरा हो, अहमदाबाद हो, या फिर साबरमती, हर एक स्टेशन का काम देखेंगे। और आनंद का भी काम देखेंगे। आनंद में मिस कर गया था, वो बीच में आता है, भरूच के बाद आनंद आता है, फिर वडोदरा आता है। तो चलिए, आज जो बारी है वो उस हिस्से को देखने का है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो बुलेट ट्रेन है ना, ये बुलेट ट्रेन 21 किलोमीटर जमीन के नीचे से गुजरेगी और जिसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा भाई समुद्र के नीचे से होने वाला है। अब वो हिस्सा जो बन रहा है ना, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है और इसी पार्ट को आज हम और आप एक्सप्लोर करेंगे। अगर मुंबई में जो बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहा है उसका अपडेट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, लेकिन अभी आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बुलेट ट्रेन का, उसका होने वाला है। तो जमीन से 100 फीट 200 फीट हर जगह पर आपको नीचे काम जरूर देखने को मिलेगा। ये जो मैं आपको लेकर आया हूं, इस जगह पर टीवीएम मशीन को सेटअप किया जा रहा है। वैसे इस लोकेशन पर वैसे अगर आप देखोगे, आसपास चारों तरफ आपको इमारतें नजर आएगी, ज्यादा स्पेस है नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर जो काम किया जा रहा है उसको देखकर आपको लगेगा कि ये हुई ना बात। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम तेजी से किया जा रहा है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन जो बन रहा है। हाँ, ये जो बुलेट ट्रेन बन जाएगा तो इसकी मदद से आप मुंबई से अहमदाबाद से 2 घंटे 5 मिनट में ट्रेवल कर पाएंगे। 320 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड होने वाला है इस बुलेट ट्रेन का। तो चलो इसका काम भी देख लेते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है और इसके इस ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से। ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इतना पैसा हमारे कंट्री के लिए इतना है भी या नहीं? 1 लाख करोड़ भाई साहब, उसमें 1 करोड़ मिल सकता। ये देखोगे तो ये जो टीवीएम का पार्ट है ना, इसको नीचे साफ्ट में भेजा जा रहा है। और बेस्ट पार्ट ये कि बहुत ही सही टाइम पे आया हूँ, क्योंकि मैं लिटरली में देखना चाहता था कि कैसे ये पूरा जो टीवीएम का पार्ट होता है ना, इसको नीचे असेंबल करता है और वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखाता तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वाकई में इस पार्ट को नीचे भेज रहे हैं, क्योंकि बहुत ही धीरे 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 इसको नीचे भेजा जा रहा है। अभी भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वहां पर देखोगे तो उसको नीचे भेज रहे हैं, राइट। अब ये जो टीम आप देख रहे हो, ये वो टीम है फ्रांस की जिन्होंने एक्चुअली बनाया है टीवीएम को। तो उसकी टीम भी यहाँ पर है ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि ठीक ठाक तरीके से ये जो पूरा टीवीएम है वो असेंबल हो जाए। तो उसका काम जो ये लोग करते रहते हैं, देखते रहते हैं पूरा रिपोर्ट। और ये क्रेन देखोगे 1700 टन का ये क्रेन है, जिसकी मदद से टीवीएम के पार्ट को नीचे भेजा जा रहा है। अब आप बोलोगे भाई नीचे भी लेके चलो और टीवीएम का दिखाओगे कैसा कुछ लगता है, तो चलो आपको लेकर चलता हूँ। इस वाले टीवीएम पे नहीं, ये तो असेंबल हो रहा है, दूसरे वाले टीवीएम पे और दिखाता हूँ।
2 टीवी में भाई, और दूसरे वाले पे लेकर चलता हूँ तब आपको पता चलेगा कितना विशाल है ये। चलो चलते हैं। ये टीवीएम मशीन है, मैंने लाइफ में सच बता रहा हूँ इतना बड़ा टीवीएम मशीन कहीं पे नहीं देखा है। ये साफ क्यों है दोस्तों, और इस जगह पर इस टीवीएम मशीन को देखने के बाद मेरे चेहरे की मुस्कान आपको बता रही होगी कि कितना कमाल का ये मशीनरी है। इतना हाइट है इसका कि इसके सामने हम और आप बौने जैसे दिखते हैं। ये वो मशीन है जिसकी मदद से पूरा टनल का जो पार्ट है जो कि समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है उसका टनल का पूरा हिस्सा यही मशीन तैयार करेगी। और इस जगह पर इसका सेटअप हो चुका है, बहुत कमाल का ये लगता है। समुद्र के नीचे से 200 फीट ये पूरी बुलेट ट्रेन गुजरेगी, और उसी बुलेट ट्रेन का टनल बनाने के लिए यहाँ पर ये टनल बोरिंग मशीन लगाई गई है टीवीएम। मतलब शायद मैं अगर दिखा रहा हूँ ना आपको दिखाऊं तो मैं सिर्फ इसके 25% हिस्से पे भी नहीं हूँ। ये देखो, ये इतना बौना सा लग रहा हूं मैं इसके अंदर, मतलब सच बोलो तो बहुत लार्ज है। अब इसमें जितना भी काम होगा पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होने वाला है, फुल ऑटोमेटिक है। कैसे? अंदर में जो पूरा मशीन जब चलेगी टीवीएम, और अंदर से जब पहाड़ को काट करके जब सुरंग बनाया जाएगा, पूरा जो मलबा निकलेगा ना वो सब पाइप के थ्रू यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। अभी तक जितने बार मैंने देखा भी है ना, चाहे वो दिल्ली मेट्रो पे देखा हो या आरआरटीएस पे देखा हो, उसमें ऐसा होता था कि भाई वो ना पूरा का पूरा ऑटोमेटिक मशीन तो होती थी लेकिन काम मैनुअल किया जाता था। मतलब वो जो मलबा निकलता था ना उस मलबे को मैनुअली ट्रांसफर किया जाता था। आरआरटीएस पे भी मैंने देखा है, आरआरटीएस का जब पूरा टनल बन रहा था मेरठ वाले पार्ट पे, तो वहां पे टीवीएम मशीन इतनी बड़ी नहीं थी। ये इंडिया की सबसे बड़ी टीवीएम मशीन है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखोगे तो ये पाइप है, इन्हीं पाइपों के जरिए ना सारा हवा पानी वो 200 फीट नीचे लाया जाता है। अब जमीन से हम और आप 200 फीट नीचे है तो देखोगे ना तो पानी भी रिश्ता रहता है। यहाँ पर दीवालों पे देखोगे तो पूरा का पूरा ये जो दीवार है इस आपको गीला इंजीनियर्स को भाई सैल्यूट है भाई, इंजीनियर्स के नीचे की तरफ आता है। तो क्या ये भी दिमाग पंप्स होता है यार लगाए हैं इनका। ताकि ये जो पानी है ना इन सभी पानी को ऊपर यहाँ पर जो सामने ड्रेनेज सिस्टम है उसमें थ्रो किया जा सके, और बहुत हेवी पंप्स लगाए गए हैं। इनफैक्ट ये जो पूरी मशीन आप देख रहे हो, जो टीवीएम है, इस टीवीएम से जो मलबा निकलेगा, जो पत्थर निकलेगा, उन सभी को ऊपर 200 फीट ये जो पाइप देख रहे हो ना, इन पाइपों से ऊपर फिर थ्रो करेंगे जी। और इसको ऊपर भी लेकर चलता हूं, इस मशीन के अंदर जो भी पानी इस्तेमाल होगा, क्योंकि देखो ये जो टनल बनाना है माउंटेन का हिस्सा भी इसके अंदर आएगा। यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ये रॉकी है थोड़ा, तो इस जगह पर जो पानी इस्तेमाल किया जाएगा ना टनल बनाने के लिए वो भी सीवरेज का पानी है। सीवरेज के पानी को ट्रीट करके पूरा पीने लायक बनाएंगे और फिर पानी को इस्तेमाल करेंगे और उस पानी को फिर रीयूज करेंगे। इतनी सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई है। वो ऊपर लेकर चलता हूँ, 200 फीट ऊपर चलना पड़ेगा वापस, तभी दिखेगा। अभी तो फिलहाल देखो आप यहाँ पर ये जो टीवीएम मशीन है ये कुछ दिनों पहले तक तो बाहर थी, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ये हिस्सा 8 मीटर तक अंदर जा चुका है। ये देखो ये ऑलरेडी अंदर जा चुका है 8 मीटर तक। बेसिकली ये जो पूरा टीवीएम है ये 90 मीटर लॉन्ग होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जगह है नहीं, तो इसी वजह से टीवीएम को अंदर की तरफ पुश किया जाएगा और जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा फिर इसका बचा हुआ जो हिस्सा है उसको असेंबल करके और पूरा 90 मीटर का जो टीवीएम का जो पार्ट है वो तैयार होगा। अभी तो फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ 19 मीटर का ही है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही लार्ज किसी ऐसी जगह पे खड़ा हूं जिसकी कल्पना मैंने की नहीं थी। और जरा ऊपर का नजारा भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा डी शेप में बना हुआ है शाफ्ट, और उसी शाफ्ट से मैं नीचे आया हूं और फिर यहाँ से ये टीवीएम पूरा असेंबल करके आगे की तरफ थ्रो किया जा रहा है, आगे की तरफ पुश किया जा रहा है। और ये शाफ्ट जा रहा है मुंबई की तरफ, बीकेसी की तरफ। 6 किलोमीटर हिस्से पे पूरा टनल बोरिंग मशीन की मदद से पूरा टनल का हिस्सा जो है वो तैयार किया जाएगा। और 200 फीट नीचे ये नजारा देखो, जहां भी देखोगे कंस्ट्रक्शन का हेवी काम आपको दिखेगा। एक तो 200 फीट आना ही अपने आप में कमाल की बात है, और वहां पर ये सारे नजारे देखना भी उससे भी कमाल की बात है। और सबसे बड़ी बात, थोड़ी थोड़ी देर में आपको यहाँ पर प्लेन्स भी दिख जाएंगे और बड़ा कमाल का नजारा होता है वो। ये देखो गया, थोड़ा सा समय चूक गया। ये पूरे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन जो बन रहा है ना, उसमें सबसे हेवी क्रेन मिलेगा। ये 1700 मैट्रिक टन का लोड कैपेसिटी है इस क्रेन का। और अगर आपको लग रहा हो कि भाई क्रेन तो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना आप बोल रहे हो,
तो जरा पास में आओ, आपको दिखाता हूँ कि इसका जो व्हील है ना उसके सामने मैं कितना दिखता हूँ। तो ये देखो, इसके नीचे जो व्हील लगा है ना, व्हील के नीचे खड़ा हूँ मैं, और मेरे खड़े होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा हाइट है। अब समझ में आया कि वाकई में बहुत बहुत हेवी क्रेन है। शायद मैंने जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट देखे ना, उनमें से सबसे हेवी क्रेन मैंने यहीं पर देखा है। और एक और खास बात बता दो, देखो पहले कंक्रीट का फ्लोरिंग तैयार किया है, उस कंक्रीट के फ्लोरिंग के ऊपर यहाँ पर लोहे का प्लेट दिया है इतना हेवी, और फिर जाके क्रेन को यहाँ पर खड़ा किया है। मतलब नॉर्मल जमीन पर अगर खड़ा कर देना, ये पूरी क्रेन नीचे चली जाएगी। कंक्रीट का लिटरली 4 फीट मोटा एकदम पूरा फ्लोर तैयार किया है यहाँ पर, और उसके ऊपर ये रखा हुआ है कि और क्रेन को फिर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। भाई इस जगह पर लिटरली ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं ना, जो कि कमाल के हैं। देखो और चीज दिखाता हूँ, कमाल का ये है वो भी। ये जो देख रहा हो ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कचरा, गंदा पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करेंगे, उसके बाद ठंडा करेंगे उस पानी को, और फिर जो टीबीएम आपको दिखाया है उसमें पानी को भेजेंगे, और फिर टीबीएम जब टनल बनाने का काम करेगी, कटिंग का काम करेगी, तो उसमें ठंडा ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि टेम्परेचर जो है ना मशीन का वो ज़्यादा ना बढ़े। और उसके बाद फिर वो जो टीबीएम से जो पानी निकलेगा, उसके बाद फिर उसको, ये जो सामने आप देख रहे हो ना टैंक बना हुआ है, इसमें थ्रो करेंगे, फिर इसको पानी को ट्रीट करेंगे और वापस से ठंडा करेंगे, और फिर वापस से टीबीएम मशीन में जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जितना भी ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो सामने आप ये देख रहे हो, ये सारा टेम्परेरी है। 4-5 साल जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तब तक के लिए ये सारा स्ट्रक्चर बनाया गया। मतलब एक तरह से अगर आप देखो मतलब भाई छोटी सी इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप कर दी है। देखो कितने हेवी हेवी यहाँ पर क्रेन्स लगाए हैं। एफकॉन कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, ये गारंटी देख रहे हो, इसकी मदद से मटेरियल नीचे पहुंचाया जाता है, फिर लाया जाता है। साथ में यहाँ पर पूरा का पूरा एक पावर स्टेशन भी लगा रखा है, जेनसेट का पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे सामने ये NHRCL का ऑफिस है, और इस जगह पर ये मशीन देखो, मजा आ जाता है भाई यहाँ पर। और उसके बाद जितने भी कचरे निकलेंगे ना, पत्थर ये सब, उसको भी ट्रीट करने के लिए एक मशीन लगाई है। वो मशीन भी आपको दिखाता हूँ, आगे दिखेगा। मतलब ये जो मलबा निकलेगा ना इसमें से, पत्थर और पत्थर के अलग अलग जो टाइप होंगे, उसको सेग्रीगेट करने के लिए एक मशीन लगाई है। वो भी इंडिया में पहली बार दिखेगा। ये मशीन, ये जो सामने देख रहे हो, ये वाला, यस, ये भी आपको पहली बार इंडिया में दिखेगा। पूरा जो मटेरियल है, जो मलबा है, वो इस मशीन के पास आएगा, और ये मशीन पत्थर के साइज के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से उसको सेपरेट करेगी, और फिर इसको स्टोर करके रखा जाएगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं भी प्रोजेक्ट बने ना तो उसमें इस्तेमाल कर सके उन पत्थरों को। हर ग्रेड का अलग अलग सेपरेशन होगा, यहाँ पर अलग अलग ट्रे बने हुए हैं, और उससे फिर पत्थर बड़ा है, मीडियम है, छोटा है, वो फिर यहाँ पर सेपरेट होगा। तो थोड़ी देर पे ऐसे प्लेन्स दिख जाएंगे। मजा आ जाता है इस जगह पे आने में यार, सच में। ये तो कमाल का लोकेशन है भाई। मैंने सोचा था कि काम हो रहा होगा, लेकिन इतना सारा इक्विपमेंट चाहिए एक टीबीएम को चलाने के लिए, ये तो कमाल का है भाई। आई एम श्योर ये बोलते हैं कि भाई टीबीएम दिखा दिया आपने, दोनों के दोनों टीबीएम दिखा दिए, लेकिन टनल के अंदर तो लेके नहीं गए। तो भाई स्वागत है आपका इंडिया के सबसे पहले बुलेट ट्रेन के सबसे लॉन्गेस्ट टनल के अंदर। 21 किलोमीटर का टनल होने वाला है, जिसमें से 4.8 किलोमीटर का हिस्सा होगा जो कि बिना टीबीएम के बनाया गया है, और बाद बाकी 16.2 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसके लिए टीबीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर ये जो टीबीएम मशीन आपको दिखाई है, वो मशीन ऐसा ही टनल बनाएगी। अब यहां पर जिस जगह पर किया है, मेरे ऊपर माउंटेन है, इस जगह पे आसपास उतना स्ट्रक्चर था नहीं, तो इस माउंटेन को मैनुअली काट के तब बनाया गया। अब कैसे बनाया गया था, तो ये जो फुटेज देख लो, लास्ट ईयर आपको दिखाया था ना, तो वैसे ही जेसीबी से पहले ब्लास्ट करते थे, उसके बाद मशीन लगाकर, वाइब्रेटर लगा करके उसको काट कर पत्थर को, और इसी मेथड से 4.8 किलोमीटर हिस्से को बनाया है। ये लास्ट ईयर आपको अपडेट दिखाया था, बहुत प्यार दिया था उस वीडियो पे आप लोगों ने, तो उसी का पार्ट है ये। अब क्योंकि इसमें ब्रेक थ्रू हो गया, जो लास्ट ईयर दिखाया था ना, तो सितंबर में ही लास्ट ईयर ब्रेक थ्रू हो गया। मतलब पूरा 4.8 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है, इसमें ब्रेक थ्रू हो गया है, और ये ब्रेक थ्रू जाके कनेक्ट करता हूं वहीं पे जहां पर टीबीएम इंस्टॉल हो रहा था, जहां पे वीडियो को स्टार्ट किया था हमने। तो उसी जगह पर अगर मैं सीधा चलता जाऊंगा तो आगे जाकर टीबीएम वाले पार्ट पे निकल जाऊंगा मैं, और इसी तरफ आगे मैं मुंबई को जा सकता हूँ, और इसी तरफ से एलिवेटेड से होते हुए अंडरग्राउंड जा रहा है टनल। अब जहां पे मैं खड़ा हूं, और ऑलमोस्ट जितनी मेरी हाइट है ना, यहाँ नहीं, यहाँ तक तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ तक कंक्रीटिव हो जाएगी यहाँ पे। अब उसके लिए आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये तो पहले मशीन से काट के पूरा टनल बनाया है। अब इसमें 3 लेयर आएंगे कंक्रीट के, ये एक देख लो, 1, फिर 2 और फिर 3, और थर्ड वाला जो देख रहे हो उसके ऊपर फिर ट्रैक होगा। पहले एक ऐसे कंक्रीट का फ्लोर बनेगा,
फिर दूसरा यहाँ पे कंक्रीट का फ्लोर बनेगा, फिर तीसरा ये फ्लोर बनेगा, और उस तीनों के बनने के बाद ऑलमोस्ट जब ये इतना मोटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट मेरे शोल्डर तक, जब इतना मेरे शोल्डर तक हाइट पे पूरा कंक्रीटिंग हो जाएगी, फिर उसके ऊपर ट्रैक आएगा भाई। सोचो कितना सारा कंक्रीट लगने वाला। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यार 320 के स्पीड से जब बुलेट ट्रेन निकले ना, तो ये जो फ्लोर है ना, इसमें कोई कंपन ना आए और कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इतना मोटा कंक्रीट का हिस्सा तैयार किया जा रहा है। अब इस वाले पे देखोगे तो ये जो तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर फ्रेम लगाया है, और फ्रेम लगाने के बाद फिर इस जगह पर कंक्रीटिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा देखोगे ना, ऊपर का जो पार्ट देख रहे हो, ये ऐसा नहीं रहेगा भाई, इसको पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। और वो यहां पर ऑलरेडी किया जा रहा है इस टनल के अंदर। जो टीवीएम बनाएगी, टीवीएम तो ऑलरेडी उसमें इसको फिनिश करते हुए जाएगी, लेकिन क्योंकि यहां पर मैनुअली हुआ है तो यहां पर फिनिशिंग फिर दूसरी मशीन की मदद से किया जा रहा है, और वो काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका भाई। टीवीएम में क्या होता है कि टीवीएम रास्ता बनाती भी है, और साथ ही साथ जो स्लैब्स होते हैं ना, जो रिंग्स होते हैं, उसको इंस्टॉल करती हुई जाती है, तो वो फिनिश लगता है। कुछ इस तरीके का लगेगा। ये आरआरटीएस पे भी आपको जो क्लिप दिखा रहा हूँ, ये आरआरटीएस पे ऐसे किया गया था कि वो जब टनल बनाता है, टीवीएम का ही काम है उसको फिनिश करने का भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैटर आपको दिखाता हूँ क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो ये वो मशीन लगाई गई है जिसकी मदद से फाइनली ये जो आउटर वाला जो हिस्सा देख रहे हो, इसको फिनिश करने का काम किया जा रहा है। ये बनने के बाद कैसा दिखेगा वो भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये पूरा हिस्सा इसी मशीन की मदद से ऑटोमेटिकली पूरा बनाया जा रहा है, मैनुअल कुछ नहीं है। इस मशीन से जब वो तैयार हो जाता है ना हिस्सा, बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत बहुत विशाल मशीन है, ये बहुत विशाल है दोस्तों। और इस जगह पर वैसे अभी इस मशीन की मदद से ही काम किया जा रहा है। वैसे कंक्रीटिंग करने से पहले एक मेमोरेंडम है वो जो कि लगाया जाता है, जिससे क्या है ना कि जो वाटर है ना वो रिसे नहीं, तो इसी वजह से ये आपको एक और यहाँ पर मटेरियल दिखेगा जो कि लगाया गया, और साथ ही साथ इसके पीछे एक साउंड प्रूफ के लिए सीट भी लगाई गई है जी। तो साउंड को कम करने के लिए, नॉइज को कम करने के लिए एक सीट लगी, फिर उसके ऊपर मेमोरेंडम लगाए, और फिर जाके यहाँ पर कंक्रीट का पूरा एक दीवार बनेगा। और इसके बाद इस तरफ अगर बुलेट ट्रेन जाएगी तो अगला स्टेशन आएगा थाने का, और हम और आप भी वहीं मिलेंगे अब। यस, लेकिन उससे पहले ये ड्रोन शॉट एंजॉय कर लो जरा, टनल के अंदर तक का। एक ड्रोन शॉट दिखाता हूँ जो कि फिनिशिंग से पहले का दिखता है, और एक आपको दिखाना बनता है जो कि फिनिशिंग के बाद का है। ये पहले का मतलब 2025 में जो फिनिशिंग नहीं हुई, ये 2026 में जो फिनिशिंग हो गई है उसकी। और ये जो कंक्रीटिंग की गई है ना, इसकी जो मोटाई है ना, वो है 400 mm का दोस्तों। इससे आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में इसकी थिकनेस बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि हो सकता है कि कैमरे में आपको उतना ज्यादा नहीं लग रहा हो, इसी वजह से मैंने आपको बता दिया कि भाई 400 mm का यहाँ पर कंक्रीटिंग किया है। तो ये है आफ्टर कंक्रीटिंग, और इधर देखो ये है बिफोर, ये वाला ऐसा दिखेगा बिफोर में, ठीक है। अभी ये ब्लैक सा, और जैसे ही कैमरे को पैन करूंगा तो दुनिया पूरी बदल जाएगी, और ये दुनिया और बदलती जाएगी जैसे जैसे इस पे फिनिशिंग का काम होता रहेगा, और वो तो मैं आपको दिखाता ही रहूंगा। तो जो बोल रहा था ना कि भाई मेरे हाइट तक कंक्रीट आएगा, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आने को ही है। यस, जैसे ही टनल स्टार्ट होता है, जब अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन आएगी तो, और मुंबई की तरफ से आएगी तो यहीं पे टनल का पार्ट समाप्त होता है। ये 21 किलोमीटर लंबा जो है, और इसके बाद यहाँ से एलिवेटेड हो जाता है। ये पूरा हिस्सा एलिवेटेड यानी कि पिलर के ऊपर है, और उसी का काम अभी आपको सामने दिख रहा होगा जो कि किया जा रहा है। एंड यकीन मानो यहाँ पर जो नजारा होगा ना कि सीधा एलिवेटेड पार्ट से बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस टनल को चीरते हुई सिर्फ यहाँ से 5 मिनट में पहुंच जाएगी बीकेसी बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है, मतलब मुंबई का, वहां पे। लेकिन अभी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बहुत टाइम लगता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। अब क्योंकि इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा जो एलिवेटेड होगा, जो कि थाने का होगा, वो तो वहीं चलकर आपको दिखाऊंगा। मतलब बुलेट ट्रेन का जो नेक्स्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा वह है थाने बुलेट ट्रेन स्टेशन का, और वहीं पर ट्रेन का डिपो भी है भाई। डिपो मतलब वही जगह जहां पे ट्रेन को रखा जाएगा, जहां पर रख रखाव होगा। तो इन शॉर्ट बोलूं तो बुलेट ट्रेन का जहां पर घर होने वाला है, वो हिस्सा भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से डिपो तैयार किया जा रहा है, और वो इसी तरफ चलना पड़ेगा हमें और आपको। इसके पिलर अब वो बन गया ना, बहुत बिग प्रोजेक्ट है, टफ भी। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। कितनी हैवी मशीनरी लगी हुई है,
मतलब हम सोचते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट्स मतलब हम ही बन जब जाते हैं। वीडियो देखते हैं तो चीजें तो ऐसे भाई नहीं नहीं क्या मतलब मैं तो कहता हूँ इंजीनियर्स का इंजीनियर्स के कमाल है दिमाग को सल्यूट है। कि वो मतलब अच्छा कितनी उन्होंने हर चीज़ की जांच की होती है, हर चीज़ से उन्होंने उसको मतलब हर पॉइंट को जो है एक छोटे छोटे पॉइंट्स मतलब कोई 1% की भी मिस्टेक जो है ना वो आप यहाँ पे नहीं कर प्रोजेक्ट सकते। खराब हो सकता है, कुछ हो जाए, लेकिन जहाँ से जितने इलाके को बना रहे हैं वहाँ पे अपना एक स्टेशन बना लेते हैं, भाई फिर बाद में पूरा खत्म कर देंगे proper, उससे। हाँ, वो मतलब लेकिन उसके लिए पूरा प्रॉपर चैनल प्रॉपर उनकी इंस्टॉलेशन और आपने ये देखो कि वो जो हैवी मशीन उन्होंने रखी हुई थी वो कितनी हैवी थी। उसके लिए पहले कंक्रीट का बेड बनाया गया, फिर उसके ऊपर लोहे के वो मतलब रखे गए हैं, फिर उसके ऊपर वो टैंकर रखा गया वो। हाँ मशीन को रखा गया। वो कह रहे थे कि अगर ये ना बिछा होता तो मशीन नीचे धंस जाती जमीन के अंदर। वजन ज्यादा था ना। उसका वेट इतना क्योंकि उसके ऊपर तो सारा वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। बहुत बिग प्रोजेक्ट। फिर वो जो कटिंग मशीन है कि पानी को किस तरीके से वो यूटिलाइज कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से उसी पानी को दोबारा हाँ, यूज कर रहे हैं। उसी पानी को रिसाइकल करते हैं, उसी पानी को फिर यूज करते हैं। सीवरेज का जो वाटर है उसको यूज कर मतलब प्रॉपर यार बहुत क्या अच्छा, मतलब बहुत बिग प्रोजेक्ट है। अच्छा इनको इंस्टॉल करने में अपनी मशीनरी लगाने में कितने मतलब मंथ गुजर जाते होंगे लगाने में ना कि प्रॉपर एक तरीके से। इतनी भरी मशीनें, मतलब फिर समंदर के नीचे सी के नीचे से मतलब वो टनल अहमदाबाद जाएगी। से लेके मुंबई तक इस पूरे रास्ते में काम हो रहा है, हर जगह और डिफरेंट workers लगे हैं। कंपनीज होंगी ना मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि एक इतने एरिया में ये कंपनी कर रही है ये काम कर रहे हैं, उससे आगे वाले में दूसरा जो है वो कर रहा है, लेकिन उसको देखें, प्रॉपर तरीके से फिर 2 घंटे का connect- सफर सिर्फ मुंबई से हाँ, अहमदाबाद। ये देखिए आपके वो अच्छा उन्होंने जो कहा कि मतलब 360 या 350 के ऊपर जब आप ऐसे ट्रेन जो है वो टनल में गुजरेगी एंटर होगी ऐसे होए वो मोमेंट्स क्या होंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर डैट के जो इंडियन व्लॉगर्स जिनके हम वीडियो देखते हैं जो ट्रेन एक्सप्लोर करते हैं वीडियोस दिखाते हैं तो ये RS लाइव वाले भाई जब मतलब वो चीज़ दिखाएंगे देन वो मतलब अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगेगा। और बुलेट ट्रेन की स्पीड जाना मैं तो ये कहती हूँ, वो कहते हैं ना कि हम सायों की तरक्की पे खुश होना चाहिए। मुझे मैं तो तो बहुत खुशी खुश होती है। हूँ। होना चाहिए। देखो जी वो एक वो तरक्की कर रहे हैं ना, वो आगे बढ़ रहे हैं तो उस पे खुश आप हों, आपकी गवर्नमेंट को भी मतलब पता लगे कि भाई आज एक पार्ट ऑफ वी वर पार्ट ऑफ इंडिया। तो मतलब हमें उनसे कि आज यार वो देखो कितनी डेवलपमेंट हो रही है। और वैसे हमारा भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है, हमारा जो है एक मोटरवे और बनने लगा है जो कि वेरी ब्यूटीफुल। आप कह रहे थे ना नॉर्दर्न एरियाज में, तो हमारा चिलास तक जो है वो मोटरवे बनने लगा है। तो वो एक अच्छा हो जाएगा कि लेकिन ये है कि उसके साथ साथ इस तरह का जो प्रोजेक्ट है ना ये पता नहीं कब, मुझे लगता तो नहीं लेकिन इंडिया का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे तो इधर हमें कोई चांस नहीं कि कोई बुलेट शुलेट चले क्योंकि हमारे तो मेट्रो भी पूरे तरीके से सब सिटीज में नहीं चल रही है, एक सिटी में चल रही है। तो इंडिया बहुत आगे है हमसे, 50-60 साल अभी हम पीछे हैं इंडिया से। इंडिया में जब बुलेट बन के रेडी होके चल जाएगी तो देन हमारे जो है वो सोचना शुरू करेंगे उसके ऊपर। तब लेकिन मजा अच्छा हमारे प्रोजेक्ट सारे शहरों में मेट्रो लाने का सोचा। हाँ एक अच्छा प्रोजेक्ट है नहीं अच्छा प्रोजेक्ट। बाकी आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।